how are you? Welcome you all. So in this video, or you can say in this session, we'll be going on a virtual outing. Yes, you hear right, outing. पर अभी जैसे कोरोना चल रहा है, आउटिंग तो हो नहीं रही. सो आई हैव डिसाइडेड दैट इन दिस सेशन आई विल टेक यू टू द वर्चुअल और यू कैन से इमेजिनेटिव आउटिंग होगी, अपन करेंगे, बट वो कैसे होगी? इमेजिनेशन के थ्रू होगी और वर्चुअली होगी. वर्चुअली कैसे? जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो कि या फिर आप कहो कि वीडियोस जो होते हैं या वीडियो कॉल्स जो होते हैं उनको वर्चुअल कहते हैं. जैसे इन क्लासेस को कहेंगे वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई एम टेकिंग यू ऑल टू द मीडो. मैं आज आपको मीडोज पे लेके जा रही हूँ. व्हाट आर मीडोज? मीडोज आर ग्रासलैंड्स, जैसे आप इस इमेजेस में देख रहे हो. ओके, सो इन हिंदी यू कैन से घास का बहुत बड़ा मैदान, और यू कैन से मीडोज जहाँ फ्लावर्स हैं और जहाँ पे कुछ क्लम्प्स होते हैं. क्लम्प यू कैन से स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स. मीन्स इट इज़ सो ब्यूटिफुल. सो बिफोर स्टार्टिंग इट आई वॉन्ट यू टू ऑल इमेजिन. आप सिर्फ इमेजिन करो, आइज़ क्लोज कर लो और इमेजिन कर लो कि आप इस वाले ग्रासलैंड में हो, मीडो में हो. ओके, नाउ जो आपको इमेजिन करना है, आप अपनी आउटिंग में कुछ भी सोच सकते हो कि इस ग्रासलैंड के ऊपर आइज़ क्लोज कर लो, यू विल सी फ्लावर्स हैं, सम वुड से बटरफ्लाइज हैं, some would say birds हैं, you can see different animals, you can see fruits on the tree. So it completely on your imagination. So I'll be telling you what to imagine, okay, and you will also imagine. So basically this is our poem titled as Meadow Surprises, written by Lois Brandett Phillips. Okay, so let's begin with our poem and our virtual outing. Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? Okay, now you think of you are walking across, means उसके साथ में जो मीडो है या उसके ऊपर आप एक ग्रीन फील्ड है, उसको ग्रीन फील्ड कहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हर तरफ ग्रासेस है. सम देयर विल बी शॉर्ट ग्रासेस, सम देयर विल बी लॉन्ग ग्रासेस. ओके, एंड नाउ अ पार्क, you can say even under a clump means group of trees या group of plants में, and you suddenly notice such wonderful things. means जब अपन कोई पेंटिंग करते हैं या किसी बाहर जगह पे जाते हैं, या यू कैन से अपन जब स्कल्पचर्स देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, तो वो सब क्या है? मैन मेड है, किसी ने बनाई है. बट मीडो क्या है? नेचुरल थिंग. नेचर ने आपको इतनी वंडरफुल और यू कैन से एन्चेंटिंग व्यू दिया है. एन्चेंटिंग मीन्स यू कैन से गॉर्जियस, ब्यूटिफुल. जब आप ये वाली जैसे इमेज देख रहे हो, सो इट इज़ सो ब्यूटिफुल. स्काईज, माउंटेन, ग्रास, वाह. मैंने तो इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दिया दैट आई एम ऑलरेडी इन मीडो. ओह, सो हेयर इट इज़ रिटन क्लम्प. मैंने आपको बता दिया क्लम्प मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, एंड हेयर इट इज़ रिटन कीन. सरप्राइज तो मैंने आपको बता दिया कि जो नेचुरल सरप्राइज है, आप उन ब्यूटीफुल चीज़ों को देख के सरप्राइज हो जाते हो, मीन्स चौंक जाते हो, अच्छे वे में चौंक जाते हो. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीन? कीन मीन्स ईगर और यू कैन से इंटरेस्टेड. आप ये सरप्राइज, जो ये ब्यूटी है, एन्चेंटिंग ब्यूटी जो है, ये आप कब देख सकते हो?
with the keen eyes and sharp ears. Keen eyes means जिसको इच्छा होती है, उत्सुकता होती है, आप अगर देखना चाहोगे, अगर इफ़ आई से आई हैड अ फ्लावर, तो आप क्या देखोगे, आप उससे फ्लावर को देखोगे, बट मैं उसको कीनली बहुत इंटरेस्ट के साथ देखूंगी, तो मैं उसके अंदर उसके कलर्स देखूंगी, मैं लीव्स देखूंगी, कितने टाइप के कलर्स हैं, क्या उसमें स्टिग्मा है, सो आई लुक इट ऑल अराउंड। एंड शार्प ईयर मीन्स जब भी अपन बाहर नेचर में जाते हैं तो देर आर स्मॉल स्मॉल वॉइसेस जिसको आपको सुनना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन नाइट वी हैव सम टिंकलिंग noises, okay, or you can say voice. So that's introduction of our poem. Now let's begin with the first stanza of our poem. Now first stanza and poem, and now we are going to the grass which have a small stream of water. This अपन अब इस जगह पे पहुंच गए हैं, ठीक है, अब आपको सोचना है। ओके, meadows have surprises, you can find them if you look, walk softly through the velvet grass and listen by the brook. So again poet is telling us कि meadow have lots of surprises and you can find them, you can see them only when you are ready to see, you when you want to look around, you will find so many surprises of the meadow. And when you will walk softly through the velvet grass means soft. here velvet को किससे कंपेयर, मतलब velvet grass क्यों कहा गया है, rather than soft grass भी कह सकते थे, but now you imagine you are eyes closed, now you are walking on soft and velvety grass, you are seeing that एक water stream जा रही है and you are listening the voice of that water. जब पानी जलता है नीचे, ओके, या कहीं पे गिरता है तो उसकी एक आवाज़ आती है. सो इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट नेचर हैज़ गिवन अस दीज सरप्राइजेस. नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ इफ़ वी आर वॉकिंग, नाउ लेट्स वॉक. ओके, अपन अब आउटिंग पे हैं तो अपन कहते हैं ना चलो आगे चले. सो लेट्स वॉक and what we see that we are seeing a butterfly now. Let's read this stanza first. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold it drinking straws to sip the nectar. Now you are walking on a velvet grass, soft grass, and suddenly एक butterfly आती है एंड वो बटर कप के ऊपर रेस्ट करती है. बटर कप क्या है, फ्लावर होता है एंड इट इज़ अ शेप ऑफ अ कप. जो उस फ्लावर का जो शेप होता है वो कप शेप होता है. नाउ वी आर सीइंग दैट, यू कैन इमेजिन दैट अ बटरफ्लाई इज रेस्टिंग ऑन अ बटर कप एंड बटरफ्लाई इज अनफोल्डिंग इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. मीन्स just sorry, okay, excuse me. So I was telling unfold means to open up. So butterfly is opening it drinking straws, means जहाँ से वो butterfly drink करती है buttercup का nectar, उन straws को या उसके butterfly का जो part है उसको क्या कहा है, drinking straws का है. Now butterfly is opening her drinking straws and sipping the nectar. Nectar is a sweet liquid that you found in a flower. Flowers में basically थोड़ा सा एक sweet liquid होता है and you can say butterfly की तरह, butterfly के लिए वो juice है. So now in the meadow when we are walking on a grass, we saw that the butterfly is drinking nectar from this flower. Next we will see more what we are seeing now in the meadow. Now again we are walking on that soft grass. We will see what, let's read in the stanza. You may scare a rabbit who is sitting very still.
Though at the first you may not see him, when he hops, you will. Now, that poet is also asking us to imagine that when you are walking on a meadow, when you are looking around in the meadow, you will see a rabbit. But when will you see? When he will start hopping. Here, hopping means जो जंप करता है रैबिट उसको हॉप कहते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयर? स्केयर मीन्स अफ्रेड. स्केयर मीन्स अफ्रेड. दैट द पोएट इज सेइंग व्हेन यू आर इन द मीडो यू माइट हैव स्केयर्ड दैट रैबिट, एंड व्हेन यू विल बी सीइंग अराउंड, फर्स्ट यू विल वोंट notice that there would be a rabbit, because it might hide in the long grass or might be hiding somewhere. But when you scare that rabbit, it will hop, and then you will see that there will be a rabbit. Next paragraph. Okay, now what poet is asking that to imagine us, or what I want you to imagine. Let's continue from the book. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachute that flutter when you blow. Okay, so now you have picture in your book that dandelions are kind of flower which are first in yellow in color, and then when they got dried up, they get into brown color or yellowish color like this. First वो येलो कलर के होते हैं एंड बहुत फ्लफी होते हैं, एंड देन जब वो ड्राई हो जाते हैं तब वो ऐसे दिखते हैं. सो नाउ वी आर सीइंग अ डैंडेलाइन इन द मीडो, एंड व्हाट वी सी दैट डैंडेलाइन हु वाज fuzzy head means a lot of petals, means fluffy. ओके, बहुत सारा जिसको कहते हैं, जिसका बहुत फ्लफी था पहले एंड गोल्डन कलर था. डेज अगो मीन्स पहले वो येलो कलर का होता था, बहुत फजी हेड होता था, एंड इट इज़ इन द गोल्डन कलर, बट इट हैज़ टर्न इनटू एरी पैराशूट दैट फ्लटर्स व्हेन यू ब्लो. फ्लटर मीन्स टू फ्लैप. फ्लटर इज जनरली बर्ड्स फ्लटर करती हैं, बट यहाँ पे क्योंकि बर्ड्स को इनसे कंपेयर क्यों करा है? बिकॉज बर्ड्स जैसे फ्लाई करती, सिमिलरली जब डैंडेलाइंस ड्राई हो जाते हैं तब वो ऐसे, एंड दे आर वेरी लाइट, सो दे फ्लाई, सो दे फ्लटर. सो पोएट इज सेइंग दैट व्हेन यू सी अ डैंडेलाइन who was fuzzy and golden, now it has turned into airy parachute, and when you will blow, means if you take a dandelion and if you blow means फूंक मारना, तो जैसे ही आप उसको blow करोगे it will turn into parachutes. So it is so beautiful that some small petals are flying when you are blowing. So I hope you are enjoying. So rest of the poem will be continuing in the next video. I hope you enjoyed it and you are ready to watch next video and complete our outing. Thank you so much. Do watch next video.